दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग को दिल्ली के सभी पेंशनर्स को बता दूं कि जितने भी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशनर्स हैं कि लोग मुझसे कभी भी कमेंट कर रहे हैं सर हमें क्या लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो, ये आप लोग के लिए नहीं है लाइफ सर्टिफिकेट। आप लोग का घर घर जाके वेरिफिकेशन जो हो रहा है बस वही है, और जो केवाईसी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने जमा कराए बस। इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। और जो भी ये मेरे से ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इन बातों पे ध्यान ना दें। ठीक है, जो बात थी मैंने आपको क्लियर बता दी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों जो 30 नवंबर 2025 और आज है संडे दोस्तों, और आज इस महीने का लास्ट डे है। और साथ ही साथ कई जो कल है वो जो दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। और कई लाभार्थियों का जिनका सितंबर अक्टूबर नवंबर का नहीं आया उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि क्यों हमारा कल चौथा महीना लग जाएगा, हमारी पेमेंट क्यों रुकी है। जिनका नवंबर का नहीं आया उनको चिंता लगी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कई ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिनका 4 से 5 महीने का रुका हुआ है। यहाँ पे हर जो पेंशनियर का एक अलग कहानी है, अलग केस है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज मैं एक एक बात मैं खोल के बताऊंगा कि क्यों आपका पेंशन में देरी हो रहा है। नवंबर का हो, चाहे 1 महीने वालों का हो, चाहे 3 महीने वालों का हो, चाहे मार्च से रुकी हुई पेंशन उसका हो, चाहे 1 साल से रुकी हुई उसका हो, नए पेंशनियर का। देखिए दोस्तों, दिल्ली में नवंबर की पेंशन का भुगतान लाभार्थियों के पास जो देखो इस वजह से अफेक्टेड है नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि लाभार्थियों का जो वेरिफिकेशन चल रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो घर घर जाके उनका जो वेरिफिकेशन हो रहा है, ये मुख्य तौर पे जो है इस वजह से पेंशन अफेक्ट हो रही है। देखो दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं में कथित अनियमितताओं को दूर करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। देखो जो भी जो भी पेंशन को लेके जो गड़बड़ियां सामने आ रही है उनको लेके ये अभियान चल रहा है। इसी वजह से पेंशन भी जो डिले से आ रही है, यही कारण है। कई लोग कह रहे हैं हमारा 1 महीने कट कट के क्यों आ रहा है, 1 महीने डिले पे क्यों आ रहा है, 3 महीने से पेंडिंग क्यों है, इसी वजह से। लेकिन दोस्तों कम से कम जिसका सब कुछ सही है, कम से कम समाज कल्याण विभाग को उसका पेंशन रिलीज कर देना चाहिए। देखो दिल्ली सरकार ने पेंशन भोगियों की पात्रता की पुष्टि करने के लिए व्यापक घर घर सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण भुगतान में देरी हो रही है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान सत्यापन के दौरान कई हजार महिलाओं व्यक्तियों को अपात्र पाया गया है, उन्हें लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है, जिसमें जिससे विवरण जो है अभी लिखा है, जिससे विवरण जो प्रोसेस है वो जो प्रभावित हुआ है। यानी कि दोस्तों जो बेनिफिशियरी लिस्ट से हटाना, फिर उसको एक नई लिस्ट बनाना। अब जो भी इसमें जो देरी हो रही है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अनियमितताएं। अब देखो नए जो प्रशासन ने पिछली सरकार के तहत दी गई पेंशन में गंभीर अनियमितताओं का हवाला दिया है, जिसके कारण योजनाओं की पूर्ण समीक्षा और सत्यापन का आदेश दिया गया है। देखो जो जो पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें कई तरह की जो है जो पहले गवर्नमेंट मतलब कि जितने लोग को पेंशन दे रही थी उसमें कई तरह की अनियमितताएं मिली हैं, गड़बड़ियां मिली हैं। इसी वजह से जिनका जून तक जो है जून तक मतलब कि आपका जून जुलाई 2025 तक जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, उनका अभी फिर से अक्टूबर में वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। सॉरी, ये जो नवंबर में शुरू हुआ है और ये जो है दिसंबर तक आपका चलेगा। दोस्तों देखिए इसी वजह से आपका पेंशन डिले हो रहा है। आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो कि हमें कोई वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जितने 3 महीने वाले पेंशनर हैं वो कह रहे हैं हम फिर से जाए कार्यालय, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसी वजह से न्यू वृद्धा पेंशन भी डिले हो रहा है, जो कि लगभग 2.25 से 2.5 महीना होने के बाद भी अभी तक पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। तो मैं आपको दोस्तों ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जितने भी मीडिया सोर्सेस में जो खबरें आती हैं दिल्ली पेंशन से रिलेटेड, वही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये मेरी खुद अपनी बनाई हुई नहीं है, जो भी समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी होता है वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो देखिए जो बात थी मैंने आपको बता दी। न्यू वृद्धा पेंशन भी बहुत जल्दी मतलब कि दिसंबर में देखो चालू हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर तक वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि पेंशन आपकी जो नए पेंशनियर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं न्यू वृद्धा पेंशन के लिए, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बता दूं, हो सकता है और नए जैसे दिव्य जो है विधवा पेंशनर, वृद्धा जो है आपका जो दिव्यांग पेंशनर को भी
जो नए पेंशन को अप्लाई करने का मौका मिले। हालांकि जो पेंशन ले रहे हैं दिव्यांग पेंशन, उनको अतिरिक्त 6,000 लाभ वाला जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग हैं उनके लिए योजना चली रही है, उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं। कई लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं। देखिए, पूछने का समय नहीं है, अप्लाई करने का समय है। आप लोग को रोज मैं बताता हूँ, कोई भी बात हो आप मुझसे पूछिए। दोस्तों देखिए, अगला महीना यानी कि कल से, दिसंबर से, अब महीने के पहले 5 से 6 दिन, अब देखो पहला शनिवार है तो शनिवार का भी वर्किंग होगा, तो पहले लगातार 6 दिन, हफ्ते की शुरुआत, महीने की शुरुआत, नए दिन 1 तारीख से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लगातार ही पेंशन पेमेंट किसी भी दिन आप लोग का आ सकता है। चाहे वो नवंबर का पेंशन हो, चाहे वो जो है आपका 3 महीने से पेंडिंग हो, चाहे आपका, अब देखिए मार्च वालों का, जिनका मार्च में पेंशन पेमेंट जिनका बंद हो गया था, उनका कई लाभार्थियों का तो आ गया है। अब भाई आपने जिसने देरी से वेरिफिकेशन कराया है उसका देरी से ही आएगा ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, किसी का भी देखो, जितने भी दिल्ली के पात्र लाभार्थी हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट है या फिर उनका सितंबर अक्टूबर का नहीं आया है, उनको कहीं जो है दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मैं आप लोग को बात बता रहा हूं, आप लोग का जो है, देखिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग दौड़ भाग करें बेमतलब का। जब सब कुछ सही है, जिनका अप्रूव हो चुका है, इशू डिलीवर हो चुका है, तो इसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता करना ही नहीं है, सब अपने आप ही होगा। डिले जो हो रहा है, ये जो मैंने आपको क्या बता दिया वीडियो की शुरुआत में ही, कि जांच जो चल रही है इस वजह से देरी हो रही है। पेंशन आ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे करके डिले करके आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था सबका। अब देखो हैप्पी जी लिख रहे हैं, मेरी हैंडीकैप की पेंशन 5 महीने पूरे हो गए, अब दिसंबर भी छठा महीना शुरू हो जाएगा। मेरी पेंशन दिसंबर में आने की संभावना है क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने 1 से 3 महीने का समय दिया था मुझे। देखो भैया, वही मैं कह रहा हूँ, वो लोग मैक्सिमम समय देते हैं। पूरी उम्मीद है कि देखो आपकी इस महीने आ जाएगी भैया, परेशान मत हो। आपका सब कुछ ओके है, दिव्यांग हो तो कोई जो चिंता की बात ही नहीं है। शिव शिव मनोता मेरा नाम, बिमला है, मेरी विडो पेंशन सितंबर से नहीं आई है, केवाईसी हो गया, उन्होंने बोला था लास्ट तक आ जाएगा। देखो लास्ट तक तो नहीं आया नवंबर के, दिसंबर के फर्स्ट वीक में बहन आपका आ सकता है, बिल्कुल चिंता मत करिए। मीना शर्मा, नवंबर की विडो पेंशन नहीं आई तो दिसंबर में आ जाएगी बहन, पहले से दूसरे हफ्ते में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। के टेक ट्यूटोरियल लिख रहे हैं, मैं दिल्ली उत्तम नगर द्वारका मोड़ के पास अपनी माताजी श्रीमती कृष्ण जो पराशर जी के साथ रह रहा हूँ। मार्च के बाद से अब नवंबर तक माता जी की विडो पेंशन रुकी हुई है, अब तक नहीं आई। हम पहले लक्ष्मी नगर में रहते थे, वहां से हमने ट्रांसफर करवा ली थी पर अभी तक नहीं आई। आपने केवाईसी मदर की डॉक्यूमेंट की पेंशन की जमा की केवाईसी पेंशन ऑफिस में? नहीं की तो कराइए। आप ये अभी मेरे से बात लिख रहे हैं, आपको केवाईसी करा लेना चाहिए था, रोज आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए ये बातें, सविता गर्ग जी, मेरी भी 3 महीने की विडो पेंशन अभी तक नहीं आई है सर, कब तक आएगा? इस महीने पहले से दूसरे हफ्ते में देखिए आ जाएगा, डिले हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार चीजें, जो नई नई चीजें सामने आ जा रही, कभी वेरिफिकेशन, कभी कुछ योजना, कभी कुछ, यही डिले कर रही हैं आपकी पेंशन को। सर मेरे अक्टूबर की पेमेंट आई है, नवंबर की नहीं आई, विधवा पेंशन नेम सदा। देखिए आपका नवंबर वालों का अगले महीने यानी कि दिसंबर से पहले हफ्ते में आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत है। कोको जी लिख रहे हैं, भैया मेरी 50,000 वाला फॉर्म भर सकते हैं, मेरी नई पेंशन बनी हुई है। भैया जब आपकी पेंशन बन गई तो फिर क्यों भरेंगे, जब एक ही बार तो भरोगे। पूनम जी लिख रही है, भैया जी मेरी विधवा पेंशन सितंबर अक्टूबर नवंबर की नहीं आई है, मेरी केवाईसी अप्रैल में हो गई थी और मेरे अगस्त तक आई थी, तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। ये सबके साथ है, आपके साथ ही नहीं है, सबका केवाईसी हो गया, केवाईसी के चक्कर में अब नहीं पड़ना है। गुड्डू जी लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू जी, मेरा काम ही यही है। सविता जी लिख रही है, फिर मेरी भी 3 मंथ से विडो पेंशन अभी तक नहीं आया सर, कब तक आएगा? बहन देखो ऐसा है ना, कि 3 महीने वाले हो चाहे 1 महीने वाले हो चाहे 6 महीने से ज्यादा, सबका पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, और वो कभी भी आ सकता है। अब ये डिले जो हो रहा है, मैंने आपको पहले ही स्वाभाविक रूप से, जो देखो जब कोई चीज बीच में कोई चीज आ जाएगी, तो अगर कोई चीज, आप ये बताइए, आप जो गाड़ी चला रहे हैं तो बीच में कोई चीज आती है सड़क पे तो आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? तो ठीक वैसे ही अभी ये जांच जो प्रक्रिया घर घर जाके चल रही है, इस वजह से डिले हो रहा है। साथ ही साथ देखिए अभी तक न्यू वृद्धा पेंशन भी चालू नहीं हो पाई, 500 रुपए बढ़ के भी नहीं आ पाए। नवंबर दिसंबर 2024 वालों का अप्रूव्ड पेंशन है, इशू डिलीवर हो चुका है स्टेटस में, तब भी नहीं आ पा रही है, सोचिए। तो इतना डिले चल रहा है।
और ये चीजें ज्यादा दिन तक डिले नहीं रहेंगी, सबका पेमेंट आ जाएगा। आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप छोटी बड़ी हर समस्या के लिए मेरे पास कमेंट करें। आपका कमेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूं। किसी भी कमेंट का जवाब ऐसा नहीं होता कि मेरे से चूक जाता है। दोस्तों एक बात आप लोग को बता दूं, कल से लेके 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक में बहुत लोगों की पेंशनियर आए, जो पेंशनियर्स की पेंशन आएगी। आप लोग नजरें गड़ाए रखिएगा। जैसे ही कोई पेमेंट आता है तो आप लोग तुरंत मुझे बताइएगा दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ इस महीने नवंबर में कितने ऐसे मार्च वाले पेंशनर हैं जिनका पेंशन आ गया है वो भी कमेंट करें, जिनका नहीं आया वो भी आप यस या नो लिख के भी कर सकते हैं। आप लंबा कमेंट ना करें, लेकिन प्लीज आप लोग कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं लेकिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा निराशाजनक होता है। जब मैं आपके लिए पल पल की जानकारी लाता हूं तो कम से कम आप लोग कमेंट तो कर सकते हैं कि इस महीने कितने माताओं बहनों का, वृद्धावस्था पेंशनर का किसका पेंशन आ चुका है जिसका मार्च मई से बंद था, और कितने नए पेंशनियर का भी आ गया है, कितने। तो इससे ये हो जाएगा कि एक अंदाजा मिल जाएगा आप लोग को भी कि कितने लोगों का अभी तक पेंशन नहीं आया। बहरहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी एक का भी पेमेंट गैप नहीं होगा। जितने भी, चाहे जो बैकलॉग वाले हैं, चाहे न्यू हैं, चाहे ओल्ड है, कोई भी पेंशनियर है, सबका पेंशन पेमेंट आएगा। इससे किसी का भी पेंशन पेमेंट डिले नहीं होने वाला। दोस्तों कोई भी बात है आप मुझसे कमेंट करें। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।